हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए त्रिकोणमिति चैप्टर, जो हर एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति से प्रश्न रहता है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति एक बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाने वाले हैं, जो कि ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एंगल निकालना। जैसे एंगल होता है ना, उसका मान निकालना। तो चलो इसका कुछ सूत्र होता है, वो सूत्र हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद आ जाता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसका उल्टा आ जाएगा, साइन का उल्टा कॉस का आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये साइन का उल्टा होता है। ठीक है, ये याद रखने में आसानी होगा। साइन का याद रख लिए तो कॉस का आसानी से निकल जाएगा, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, अब आते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। उसके बाद आते हैं टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे में आधार, वहीं टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब आ गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। देखो, इसी का उल्टा हो रहा है, कर्ण बटे लंब। कर्ण ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। टेन का उल्टा, यानी साइन कॉस और टेन का याद रख लिए तो इसको आसानी से याद रख लेंगे, क्योंकि साइन कॉस का उल्टा ही कॉस सेक कॉट होता है। ठीक है, ये हम लिख लिए। उसके बाद आते हैं, देखो इसको शॉर्ट होता है लाल बटे का। ठीक है, यानी लाल बटे का। ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसका शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, अब आते हैं कोण पे। मान लो यह एक समकोण है। ठीक है, यह एक समकोण है। यहाँ पर एक समकोण बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ थीटा का मान रहेगा। ठीक, थीटा का मान, इस कोण का हम नाम देते ए, बी और सी। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, ए बी सी नाम दे दिया। तो यहाँ से यहाँ एक क्या है? बी और सी से ये एक भुजा है। ए से सी तक क्या है? ये भी एक भुजा है। और ए से बी तक क्या है? ये भी एक भुजा है।
ठीक है, मतलब 3 भुजा है, बी से सी एक भुजा, सी से ए दूसरी भुजा और ए से बी तीसरी भुजा है। ये भुजा कहते हैं हम, जैसे कि बी से सी है तो ये एक भुजा है। ठीक है, तो हमेशा जो है 90 और थीटा के सामने वाले जो ये वाला एंगल है, ये वाला भुजा, ये हमेशा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। 90 डिग्री और थीटा के जस्ट सामने वाला ये वाला भुजा आधार कहलाएगा। इसको हम इंग्लिश से कहते हैं बेस, BAC, बेस। ठीक है, अब ये थीटा वाले कि सीधा यहाँ पर जो होता है, ये थीटा वाले के सामने अपोजिट ये वाला, थीटा वाले के सामने ये वाला एंगल, ये भुजा होता है लंब होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। ठीक है, इंग्लिश से। और 90 डिग्री के जस्ट सीधा वाले जो भुजा है इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इन 90 डिग्री के एकदम सीधा वाला हमेशा कर्ण रहता है और थीटा के जस्ट सीधा वाला भुजा लंब रहता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री और थीटा के जस्ट सामने वाले जो है ये आधार कहलाएगा और थीटा के सीधे वाला भुजा लंब कहलाएगा और 90 डिग्री के सीधा वाला जो है ये भुजा कर्ण कहलाएगा हमेशा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखो इंग्लिश से ये लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण, तो लंब को P लिख सकते हैं और कर्ण को H लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको P बटे H भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? H बटे P भी लिख सकते हैं। H मतलब हाइपोटेनस कर्ण और लंब मतलब परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आधार बटे कर्ण है, तो आधार क्या है? बेस, तो ऊपर में क्या होगा? B और कर्ण क्या होगा? हाइपोटेनस यानी नीचे H होगा। फिर यहाँ पर ऊपर में H और यहाँ पर B। फिर लंब बटे आधार है, तो लंब क्या है? परपेंडिकुलर लंब को P, आधार है तो आधार को B, फिर यहाँ आधार है तो B और लंब है तो P। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, AB बटे BC, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कौन समझ में आ गया बताइए। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक समकोण है। ठीक है, ये एक समकोण है। यहाँ पर मान लो एक 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है, इसका हम मान देते हैं नाम ABC। ठीक है, ABC। ये क्या है? ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, ये आधार है। ठीक है, ये आधार है नीचे वाला, ये वाला आधार है। ठीक है, आधार है तो लंब का मान दे रखा है 3। इसका जो मान दे रखा है लंब का, यहाँ से यहाँ तक 3 दे रखा है और आधार का मान जो यहाँ से यहाँ तक B से C तक इसका मान दे रखा है 4। ठीक है, तो हमको मालूम नहीं है कर्ण का, तो कर्ण का निकालने बोलेगा प्रश्न में। ठीक है, मान ली लंब का मान 3 दे रखा है और आधार का 4, तो कर्ण का मान निकालो। ठीक है, तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, वो सूत्र क्या होता है देखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका हम मान निकाल रहे, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो लंब की जगह हम 3 लिखेंगे, और ये स्क्वायर है तो हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब आधार, आधार का मान कितना है, 4, तो 4 लिख लिए, स्क्वायर है आधार स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर है तो 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो गया, ठीक। अब देखो ये कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण स्क्वायर बराबर ये 16 और 9 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। अब ये कर्ण लिखेंगे और स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है, कर्ण लिख दिए, ये कर्ण है स्क्वायर है, तो स्क्वायर अब नहीं लिखेंगे। जब स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो ये स्क्वायर के बदले यहाँ पर रूट आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, ठीक है, इस 25 में रूट चढ़ जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं लिखे उसके चलते यहाँ 25 के पर रूट आ गया, ठीक है। तो अब कर्ण बराबर ये रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। देखो यही प्रश्न का आंसर आ गया 5, यानी जो कर्ण का मान आया 5 आया, ठीक है, कर्ण का मान 5 आया, यही आंसर है, ठीक है। इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। तो चलते हैं अगले, अब प्रश्न की ओर, ठीक है, प्रश्न की ओर आ गए। प्रश्न में कहा गया है कि साइन थीटा बराबर 6/8 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। टेन थीटा का मान निकालने बोला है तो मान लेते एक समकोण, यहाँ से एक समकोण खींचें, त्रिभुज ABC, ठीक है, यह 90 डिग्री बन रहा है। साइन थीटा बराबर 6/8 है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कौन है, लंब ये वाला है, ठीक है, और कर्ण ये वाला है, साइन थीटा बटे लंब बटे कर्ण आ गया। तो देखो यहाँ लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना दे रखा है, बराबर कितना है, 6/8 है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर दे रखा है 6/8, यानी लंब का मान 6 हो जाएगा और कर्ण का मान हो जाएगा 8। हमें निकालना क्या है, आधार का मान निकालना, ये वाला जो है आधार कहलाता है, तो ये आधार का मान निकालना है, ठीक है, तभी ना टेन थीटा का मान निकलेगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब तो हमें मालूम है लेकिन आधार मालूम नहीं है, इसलिए आधार का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो आधार का मान निकालते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान दे रखा है कितना 8, तो इसका 8 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, कर्ण का ले लिए। उसके बाद लंब का मान दे रखा है कितना 6, तो इसका 6 का स्क्वायर लेंगे,
प्लस आधार का स्क्वायर लिख दिए। देखो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये आधार इधर ले आएंगे, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 8 8 64। ठीक है, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या आएगा 64 माइनस 36। ठीक है, 64 माइनस 36, तो आधार का स्क्वायर बराबर निकल के कितना आएगा 14 में 6 जाने से 8 और 5 में 3 जाने से 2 28। तो इसको लिख सकते हैं आधार बराबर स्क्वायर अब हटा दिए, जब इधर स्क्वायर हटा देंगे तो 28 के ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो आधार बराबर, अब इसको तोड़ो, 2 दूनी 4 4 सत्ते 28, यानी यहाँ एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा है तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा और √7 हो जाएगा। यही प्रश्न का आंसर होगा। इसका मान कितना होगा 2√7। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि साइन थीटा बराबर 9/12 है। तो इस प्रश्न में कहा गया है टेन थीटा बराबर 9/12 है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको चलो ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक है, टेन थीटा बराबर 9/12 है, तो टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर 9/12 है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब का मान हो गया 9। ये त्रिभुज ABC ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 90 डिग्री। तो लंब का मान आ गया 9, यानी ये 9 है। आधार का मान आ गया 12। तो निकालने बोला है कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार का वैल्यू मालूम है लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण का निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 12 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 9 81 प्लस 12 12 144। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 144 और 81 जोड़ेंगे तो 4 और 5 8 4 12 का 2 हाथ में 1 4 और 5। तो यहाँ देखो टेन थीटा बराबर 9/12 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान 9 है, आधार का मान 12, तो लंब की जगह 9 लिख दिए और आधार की जगह 12। ठीक है, तो साइन कॉस थीटा में निकालने बोले तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू हमें मालूम है मान, लेकिन कर्ण का मान नहीं मालूम है, तो कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, क्योंकि लंब 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर यानी 81 और 12 का स्क्वायर यानी 144। ठीक है, 144, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 225। तो कर्ण लिखेंगे और स्क्वायर हटा देंगे तो ये 225 के ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो कर्ण
बराबर 225 का वर्गमूल 15 होता है। कर्ण का मान 15 आ गया। ठीक है, लिख दिए कर्ण की जगह। अब बोला गया cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 12 और कर्ण का मान कितना आया 15, तो 12/15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम एक शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। वो शॉर्टकट मेथड क्या है, एक ट्रिपलेट होता है, जैसे कि 3 4 5 का ट्रिपलेट है। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट। ये 3 क्या है, ये लंब है, ये 4 आधार है और ये 5 कर्ण है। ठीक है, तो हमें जैसे कि लंब दिया हुआ था और आधार दिया हुआ था, तो लंब 9 था और आधार 12 था, लेकिन ये वाला क्या हिस्सा है, ये वाला कर्ण का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला कर्ण का हिस्सा था, तो ये हमें मालूम नहीं था। तो जो 3 दे रखा था, ये 3 जो ट्रिपलेट है, तो 3 किसके बराबर है 9 के बराबर, तो कितना गुना है 3 गुना है। 4 किसके बराबर है इसके बराबर, कितना गुना है 3 गुना है, तो 5 भी 3 गुना हो जाएगा। 5 दिया 15। देखो कर्ण का मान आ गया आसानी से। तो इस तरह से भी हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट से, ये ट्रिपलेट है 3 4 5 का। ठीक है, 3 4 5, 3 यानी लंब है, 4 आधार और 5 कर्ण होता है। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे, 3 4 5 का ट्रिपलेट। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में देखते हैं, जैसे कि बोला गया कि cos थीटा बराबर 8/10 है, तो sin थीटा का मान निकालें। ठीक है, तो cos थीटा पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बन गया ए बी और सी। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का है। cos थीटा बराबर होता है क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है और cos थीटा बराबर मान दे रखा है 8/10, यानी 10 क्या है 8, 8 क्या है आधार है। ठीक है, 8 क्या है आधार है, तो 8 की जगह यहाँ आधार की जगह 8 लिख दिए। 10 क्या है कर्ण है, तो कर्ण की जगह 10 लिख दिए। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि साइन थीटा का मान निकालो। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब मालूम नहीं है, लंब का मान निकालेंगे, कर्ण हमें मालूम है ये। ठीक है, 10 है कर्ण, तो चलो लंब का मान निकालते हैं। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो वाला कर्ण। ठीक है, कर्ण वाला फार्मूला इसी से निकालेंगे। वो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर लंब स्क्वायर है, तो लंब का हमें मालूम नहीं है, तो यही ज्ञात करने बोला है। तो लंब की जगह लंबे स्क्वायर लिख देंगे प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 100 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर लंब को ले आते हैं, लंब स्क्वायर बराबर ये 100 इधर आ जाएगा माइनस 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 64 को घटा करेंगे तो आ जाएगा 36। तो लंब बराबर स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर, तो 36 पर रूट आ जाएगा और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, यानी लंब का मान आ गया 6। तो लंब की जगह 6 लिख दिए। तो हमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा का मान पूछा था। ठीक है, तो लंब आ गया 6 और कर्ण 10, यही प्रश्न का आंसर है। और देखो हम इसे ट्रिपलेट से कैसे निकाल सकते थे। ट्रिपलेट से देखो, ट्रिपलेट होता है क्या है 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। तो ये तो हमें नहीं दिया था। ठीक है, सिर्फ यही वाला दिया था। ये क्या होता है कर्ण के बराबर होता है।
देखो ये 5 जो होता है किसके बराबर होता है, लास्ट वाला कर्ण का ही बराबर होता है। तो कर्ण से कितना गुना ज़्यादा है, 5 दूनी 10, 2 गुना ज़्यादा है। ये 4 जो है ये आधार का बराबर होता है, कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। यानी ये भी 2 गुना ज़्यादा है, ये भी 2 गुना, तो ये भी लंब भी ये है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ऐसे ट्रिपलेट से आसानी से निकल गया 6। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो AC का मान निकालें। मान लीजिए एक त्रिभुज है समकोण ABC, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पर एक समकोण है, ठीक है, B समकोण है 90 डिग्री का। AB बोला है 24 सेंटीमीटर, तो AB ये वाला है तो 24 सेंटीमीटर लिख दिए, और BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो हमें AC का मान निकालने वाला है, AC का यानी कर्ण वाला हिस्सा। तो इसका एक सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 24, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 7, इसका स्क्वायर कर देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का हो जाएगा स्क्वायर 576, प्लस 7 का हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11, 1 12 का 2 हाथ में 1, 5 1 6 से 25 आया। तो कर्ण लिखेंगे और ये स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो स्क्वायर के नहीं लिखेंगे उसके चलते ये 625 में रूट आ जाएगा। तो कर्ण बराबर 625 का वर्गमूल 25 होता है, यानी कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा। इसका मान 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एवं शेयर करें, और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो लाएंगे तो आपको सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।